नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कुंदन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पासवे पर। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर पढ़ा था उपसर्ग एंड प्रत्यय। ठीक है, तो हमने इससे पहले उपसर्ग एंड वो प्रत्यय का पार्ट 1 है, उसमें हमने उपसर्ग को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, उसमें आज हम प्रत्यय को डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, हमने उसमें उपसर्ग को डिस्कस किया था कि उपसर्ग के क्या नियम है, उपसर्ग के कैसे यूज करते हैं, जो उपसर्ग शब्द के आगे लग के कैसे उसका अर्थ बदलता है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था। आज ऐसे ही हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय का जो नियम है वो उपसर्ग से एकदम उल्टा है। जैसे उपसर्ग था वो शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल देता था, तो ऐसी प्रत्यय है, प्रत्यय भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक प्रत्यय। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने वो उपसर्ग एंड प्रत्यय का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ठीक है, तो आप उससे जाकर देखिए। उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जाके उसको देखिए। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि उपसर्ग एंड प्रत्यय में जब मैं आपको पढ़ाया था पार्ट 1 में, जो उपसर्ग था ये उप प्लस सर्ग, तो इसमें ना उप का मतलब मैंने आपको समीप बताया था। ठीक है, और ये सर्ग का मतलब सृष्टि बताया था, सृष्टि करना। ठीक है, ये सृष्टि करना बताया था। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें जो सा है ये वाला सा नहीं आएगा, ये षटकोण वाला सा नहीं आएगा, इसमें दंती सा आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये सा आएगा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक है, खेद है मुझे क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो गया था। मतलब मेरा यूट्यूब पे पहली बार था, तो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वीडियो अपलोड हो गई तब मैंने इस पर ध्यान दिया। ठीक है, तो आप इतना मैच कर लेना कि आप देख लेना कि इसमें ये सा है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। ठीक है, पर हाँ, अगर वो वीडियो पहले वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे देख लीजिए, जब आप आई आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय यानी कि सुफिक्स। ये सुफिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने आपको उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ बताया था कि उपसर्ग का भी शाब्दिक अर्थ है, जैसे मैंने आपको अभी यहां भी बताया, ऐसे ही प्रत्यय का भी एक शाब्दिक अर्थ है। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये है प्रत्यय। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है प्रति प्लस अय। ठीक है, ये होता है प्रति प्लस अय। अब इसका अर्थ क्या है? प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। ऐसे ही अय का अर्थ होता है चलने वाला, चलने वाला। शब्द का पूरा अर्थ हो गया। ये तो मतलब शब्द का क्या है, संक्षिप्तीकरण, ताकि उसे विस्तार से जाना कि इस मतलब है क्या। अगर यही इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो शब्द का शॉर्ट फॉर्म में अर्थ है पीछे चलने वाला। क्या है? पीछे चलने वाला। यानी कि जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दें वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है कि पीछे चलने वाला। अब हम प्रत्यय की डेफिनेशन पर जाएंगे कि प्रत्यय की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन जानना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो परिभाषा, परिभाषा है इसकी, जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर, आप कुछ भी बोल सकते हो, पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं या विकार लाते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा लो। विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो,
अभी मैं ले रहा हूं एक शब्द जुर्म। अब जुर्म शब्द का अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आप सभी जानते होंगे क्या है कि कानून के दायरे से बाहर रह के कोई भी कार्य करना वो जुर्म ही है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। अब मैं इसी के अगर पीछे लगा दूं आना, तो क्या हो गया, शब्द अर्थ चेंज हो गया, जुर्माना हो गया। इसका जुर्माना का मतलब फाइन। आप कोई भी गलत काम कर देते हो, ठीक है, तुम्हारा हो गया फाइन। तो समझे आप कि कैसे इसका अर्थ में पीछे लग के ये परिवर्तन लाते हैं। और हाँ, एक चीज मैंने आपको जैसे उपसर्ग में था कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने हार शब्द लिया था, मैंने हार शब्द जो लिया था इसमें मैंने आपको आ लगा के बताया था, प्रा लगा के बताया था, सम लगा के, जो मैंने कहा था कि संघार हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे इनका अपना कोई शब्द नहीं होता, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, ये शब्द के आगे जुड़कर अपना वो शब्द का अर्थ बनाते हैं, ऐसे ही प्रत्यय का भी अपना कोई अर्थ नहीं होता ये, और ना ही इनका जो यूज होती है स्वतंत्र रूप से भी इनका प्रयोग नहीं करते, ठीक है। इनका जो शब्द है शब्द के पीछे लगकर ही इनका यूज होता है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे, आपने परिभाषा नोट कर ली, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यय के भेद के बारे में। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा है हमारा तदित प्रत्यय। ये दो भेद हैं हमारे, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब हम डिफाइन करेंगे कृत प्रत्यय को। अब डिफाइन बताए, अब कैंड बताए तो इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अब हम चलेंगे कृत प्रत्यय की ओर कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। ये दो भेद होते हैं, आपने लिख लिए होंगे। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय की डेफिनेशन है वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, ये याद रखना कि क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। जो क्रिया के मूल रूप यानी, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, धातु में जोड़कर बनाए जाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द ही कृदंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़कर बनाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द ही कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं ले रहा हूं लेखक है, लेखक का संधि विच्छेद करूं तो इसका होता है लिख प्लस अक, लिख प्लस अक होता है, ठीक है। अब इसमें जो अक है ना, ये है प्रत्यय, ये होता है प्रत्यय। और ये जो लेखक है पूरा, जो इसको लिख प्लस अग लगा के जो ये हमारा बना है पूरा सेंटेंस को जोड़ के लेखक बना है, ये है कृदंत शब्द। जो मैंने बोला ना आपको कि कृत प्रत्यय से बने शब्द ही कृदंत शब्द कहलाते हैं, वो ये हैं, ये है कृदंत शब्द। और इसमें हमारा अक प्रत्यय लगा है। अगर आप मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे प्रत्यय से कि दे देगा आपको एग्जाम्पल, बताओ इसमें प्रत्यय क्या है,
बोल देगा कि उपयुक्त शब्द में प्रत्यय कौन सा है, और 4 आपको ऑप्शन दे देगा नीचे। ठीक है, ये मतलब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में है। बाकी पैसेज वगैरह में एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है। तो कृत प्रत्ययों को हमने डिफाइन कर लिया, आपको समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे इसके एग्जांपल्स पे कि अब इसको कैसे अच्छे से समझा जाए। फिर इसके बाद हम तदित प्रत्यय को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, फिर उसके एग्जांपल को देखेंगे। मान लीजिए मैंने एक प्रत्यय लिया है अक्कड़, ये अक्कड़ है, ठीक है ना। और ये याद रखना कि ये जो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के मूल रूप धातु में ही जुड़कर बनते हैं। अब हाँ, मूल धातु क्या है, जो धातु थी वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए पढ़ना है, तो पढ़ना में जो ये ना है ना, ये है प्रत्यय, और ये जो पढ़ है ये होता है धातु। जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना में हो गया, तो लिख है ये है धातु, और ये ना है प्रत्यय, तो ये होती है मूल धातु। अब मैंने सपोज मैंने ये अक्कड़ ले लिया है, ठीक है, ये अक्कड़ प्रत्यय लिया है मैंने। अब इसी के साथ अगर मैं ले लूं भूल शब्द, और भूल में मैं यही ऐड करूं अक्कड़, क्या हो जाएगा, भुलक्कड़, भुलक्कड़ हो जाएगा, ठीक है। और भूल है, पी ले रहा हूं मैं, पी शब्द ले रहा हूं, तो इसका हो जाएगा पियक्कड़, ठीक है। भुलक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया। अब मैं ले रहा हूं अप्रत्यय, अप्रत्यय ले रहा हूं मैं, शब्द ले रहा हूं घेर शब्द ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, घेर में आ जुड़ेगा तो घेरा हो जाएगा। ठेल शब्द ले रहा हूं, ठेला हो जाएगा। छाप शब्द ले रहा हूं, छाप जुड़ेगा तो हमारा ये छापा हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए इजी आपको समझाने के लिए। अब एग्जाम में किस तरीके से आएगा वो देखिए। अब मान लीजिए ये आवट प्रत्यय लिया है, ठीक है, ये आवट प्रत्यय लिया है। अब इसमें मैं ये थक लिया मैंने शब्द। अब इसमें अगर हम ये आवट को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, थकावट, ठीक है। बन शब्द लिया है, ये बन, या फिर आप बना भी ले सकते हो। तो इसमें अगर आप आवट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बनावट। इसी तरीके से और भी हैं। अब मैं एक आखिरी ले रहा हूं इसका एग्जाम्पल, वो क्या कहते हैं, इसके तहत अब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपके हिंदी है तो वो आ सकता है। मैं ले रहा हूं शब्द ईयल। अब सोचो यार ये शब्द किसके पीछे उड़ के शब्द का अर्थ बदल सकता है, तो देखिए मैं शब्द ले रहा हूं सड़। अब सड़ में अगर आप ईयल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सड़ियल, सड़ियल हो जाएगा, ठीक है। फिर मर ले रहा हूं, मर प्लस ईयल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मरियल, मरियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल है ऐसे। अब हम एक शब्द और है, मान लो मैं आवनी ले रहा हूं, आवनी प्रत्यय। अब ये किसके पीछे जुड़ेगा, मान लो मैं ले रहा हूं चेत प्लस आवनी, तो क्या हो गया, चेतावनी। चेतावनी का अर्थ क्या होता है, किसी से बहस करना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, ये होता है चेत शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। अब इसी में अगर आवनी जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, चेतावनी, यानी किसी को वार्निंग देना, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे। अब हम कृत प्रत्यय का समझ लिया कैसे करते हैं, ठीक है।
अब हम आएंगे तदित प्रत्यय पे कि तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या है उसका नियम, वो कैसे वो मतलब उसके नियम क्या है, वो किस में लगते हैं, ये पढ़ेंगे। तदित प्रत्यय, इसकी डेफिनेशन है वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, मैं क्रिया के मूल में लिख रहा हूं, मैं धातु लिख दे रहा हूं, आप लोग पहचान जाओगे, धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा हो गया या सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया या विशेषण हो गया या अव्यय हो गया में जुड़कर बनते हैं, बस क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अव्यय में जुड़कर बनते हैं, वे तदिदांत तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय बताया ना कि कृत प्रत्यय से बने शब्द ही कृदंत शब्द कहलाते हैं, ऐसे ही तदित प्रत्यय से बने शब्द, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ हो गया और उसमें प्लस कर दूं मैं आनी, तो क्या हो गया सेठानी। अब इसमें जो आनी है ये है हमारा प्रत्यय, ठीक है, और जो सेठानी शब्द बना ये है हमारा तदिदांत शब्द। तदिदांत शब्द, ठीक है, तो ये हमारा तदित प्रत्यय है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे, आपको नोट करना है तो नोट कर लेना। इसका मैं शब्द ले रहा हूं अच्छा, 3 से 4 एग्जाम्पल कराऊंगा। ये प्रत्यय लिया मैंने आई, अच्छा प्लस क्या हो गया, अच्छा प्लस आई अच्छाई। मीठा ले रहा हूं मैं इसी के, मीठा, मीठा प्लस आई मिठाई। खट्टा शब्द ले रहा हूं, खट्टा, क्या हो गया खटाई। इसी के साथ ही मैं एक, अब ये तो हम समझाने के लिए था, अब एक एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेता हूं। ये लिया मैं शब्द आटा, अब आटा शब्द को तो आप अर्थ जानते हो, लेकिन ये भी लग के अर्थ बदल सकता है। मैं अगर एक शब्द लेता हूं फर, तो फर में अगर आप आटा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा फर्राटा, फर्राटा, ठीक है। और इयाली शब्द है, इयाली प्रत्यय, ये एग्जाम वाले हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे इयाली। मैं सब ले रहा हूं एक इयाली प्रत्यय लिया है मैंने ये, ठीक है। मैं सब ले रहा हूं खुश, खुश। अब खुश में अगर आप इयाली ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, छोटी ही है खुशियाली, ठीक है। हरा शब्द है,
हरियाली में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हरियाली। इस प्रकार से हमारे तदित प्रत्यय हैं। एक और मैं प्रत्यय ले रहा हूं, एक वंत। वंत, आप अगर इसी के आगे लगाऊंगा गुड़, और गुड़ के पीछे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गुणवंत। गुणवंत। धन के आगे लगाऊंगा हो जाएगा क्या, धन के पीछे धनवंत। तो ये थे हमारे तदित प्रत्यय। अब मैंने आपको कृत प्रत्यय बता दिया, तदित प्रत्यय बता दिया कैसे इनका यूज है। तो ऐसे ही ये शब्द के पीछे लगते हैं और ऐसे ही अर्थ बदलते हैं। अब आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये बतानी है कि मैंने आपको कृत प्रत्यय बताया, तदित बताया, इनके यूज बता दिए। अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर मैंने आपको बताया था कि कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़कर बनाए जाते हैं, और जो तदित प्रत्यय हैं वो ये हैं कि वो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु को छोड़कर वो सब में जुड़ते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अव्यय हो, सब में जुड़कर बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा अंतर। अब अंतर है तो भाई कुछ ना कुछ समानता भी जरूर होगी। जब अंतर दिया गया तो समानता भी जरूर होगी। तो समानता ये है कि प्राय दोनों प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं ना, दोनों प्रत्ययों से जो भी शब्द बनते हैं वो संज्ञा या विशेषण ही होते हैं। संज्ञा या विशेषण ही होते हैं। ये हमारे दोनों की विशेषता है कि समानता दोनों में यही है कि दोनों से जो भी शब्द बनेंगे वो हमारे जो हैं संज्ञा या विशेषण ही होते हैं। तो ये हमारा प्रत्यय था, ये हमारा प्रत्यय था। और हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने को तो मैं एग्जाम्पल और भी बता दूंगा, लेकिन मैं अब इसकी जगह आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मैं वस्तुनिष्ठ इसके ऊपर क्वेश्चन करके लाऊंगा, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा क्या कहता कि आपको अगर मैं एक बार वो 25 से 25 क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे एग्जाम में आते हैं, तो आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी के ऊपर आएगी कि मैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे आप एमसीक्यूज बोलते हो, तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आऊंगा तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा कि हमें एग्जाम में हमें किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वो वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, बाकी अगर ये आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।